हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो काफ़ी गुणों के धनी है। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और उसके बाद 8 से 9 साल इंडिया के बाहर रह के टेक फर्म्स में काम किया है, जहाँ पे इन्होंने ईआरपी सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में मदद की है। इसके बाद इन्होंने इंडिया वापस आकर के ब्रोकिंग फर्म्स और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली फर्म्स के लिए भी काम किया है, जहाँ पे इन्होंने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस किया है। पिछले 8-9 साल से ये अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट बुटीक फर्म चला रहे, जहाँ ये एल्गोरिथम्स को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करने में मदद कर रहे हैं। फिलहाल ये धन नीति कंसल्टिंग के फाउंडर और सीईओ है और आज हम इनके साथ क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने वाले। तो कैसे क्वांट को यूज़ करके रिटेल ट्रेडर्स भी अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं और इनवाइट करते हैं देवांग झवेरी जी को। देवांग जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। Hi Apurva, first of all, thank you for inviting me to the show. So Devang ji, you have a very rich experience into finance, tech and risk. तो तीनों ही चीज़ का कॉम्बिनेशन आपने अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिस्टम्स में भी लगाया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग, इसके ऊपर मुझे पर्सनली सीखने में बहुत रुचि रही है और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इसमें नए टॉपिक में जानकारी लेने में रुचि होगी और आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। It's great, काफी पॉपुलर है आपका शो and I hope whatever we present here, whoever are the viewers उनको फायदा होगा कुछ न कुछ। वही मैं this is what I hope. सो देवांग जी, बिफोर वी टॉक अबाउट क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग, हमें आपके बारे में जानना है। सो आपका काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहा है, करियर काफ़ी लंबा चौड़ा करियर रहा है। 26 साल से आप मार्केट्स में एक्टिव है एट वेरियस डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी इन द मार्केट्स एंड योर फ्यू मेजर लर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट्स सो फार। Sure. My dad was into the markets, so my dad used to go to the Dalal Street. रिंग में जाते थे, जॉबिंग करते थे। मैं भी गया हूँ रिंग में। मैंने भी 2 या 3 बार आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ द chaotic ring, so to say. So 92 में मैं those times dad used to tell us कि बस 10th खत्म हो गया, ऑफिस में आना शुरू कर दो। तो I used to attend office and obviously I also got into, and it was totally Harshad Mehta time. It was a It was raging bull market. a raging bull market. So कुछ भी लेता था और बढ़ जाता था नेक्स्ट 2 3 4 5 दिन में, 2 वीक 4 वीक में। तो मुझे लगता था मैं तो बहुत ही होशियार हूँ, मतलब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, आई एम लाइक सुपर। आई मीन डैड क्या कर रहे थे इतने साल से, मुझे भी आता है जो इतने साल से वो कर रहे हैं। Well, so yeah, this one stock I still remember, VB देसाई फाइनेंशियल्स। 100 रुपये में लिया था, 900 रुपये में बेचा था। ऑब्वियसली किसी से कहा सुना था, फिर भी मेरे को लगता था मेरा ही है, मैंने ही सिलेक्ट किया ये स्टॉक को। और हालांकि इट्स एग्जिस्टेंस इज नो मोर देयर, बट आई वाज लाइक टू फुल ऑफ माई सेल्फ एट दैट पॉइंट इन टाइम। लगा कि मुझे सब समझ में आ रहा है, भाव कैसे बढ़ता है। सो ओनली आफ्टरवर्ड्स इन 93 94 आई गॉट टू नो कि बस कुछ कुछ नहीं चलता है। It's like trading is a very tough job, and you have to have complete focus, be it trading or be it investing. Without focus you can't do, without focus, without method, without discipline. I mean मेथड भी चाहिए, फोकस भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। ये कुछ नहीं है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का जर्नी। एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज ओके, स्टॉक मार्केट नहीं करना मुझे। ये बहुत ऊपर नीचे है, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी
एकदम ऊपर पहुंचा देता है, कभी इतना पटक देता है कि समझ में नहीं आता है कि अभी 2 साल पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। सो आई सेड ओके, इतना वॉलेटिलिटी मेरे से नहीं होता है, तो आई सेड ओके, लेट मी डू अ जॉब। ऑब्वियसली आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टेक्निकली आई वाज वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। तो मैं पहले 8 या 9 साल ऑफ माई करियर आई वाज आउट ऑफ इंडिया implementing ERP systems. Then I हम्म। had to, because देश का बुलावा था, I कभी भी फॉरेन कंट्रीज में इतना अच्छा लगा ही नहीं मुझे, तो फिर कभी ना कभी वापस आना ही था। तो दैट का हेल्थ का रीजन मिल गया, वापस आ गया। एंड देन आई स्टार्ट माय जर्नी हियर अगेन, एंड हियर आई वाज मोर इनटू ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज। सो जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं उनके लिए जो ट्रेडिंग टेक्नोलॉजीज होती है, हम्म। जैसे फिडेसा एक्सेट्रा होता है, जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस बोलते हैं, थे तभी, जो देयर समथिंग कॉल्ड बाई साइड सेल साइड। सो बाई साइड आर ऑल योर म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, जो लोग LIC इन आर इंडियाज केस, वो लोग सौदा डालते हैं और उन लोग का सौदा सीमलेसली एग्जीक्यूट होए। दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी एंड मेक श्योर दैट दे गेट गुड प्राइस। सो वहाँ हम्म। तभी जो एल्गोरिदम्स होते थे, वो एल्गोरिदम्स होते थे कि एक बड़ा सौदा है, उनको बेस्ट प्राइस वीवैप के आजू बाजू या वीवैप से बेटर मिले। हम्म। दैट वाज द चैलेंज दैट आई यूज्ड टू फोकस ऑन। कि हम्म। उनको ऐसा नहीं है कि उनके सौदा मारने से वही खुद मार्केट को हिलाए। खिला दे, वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। 1 लाख रिलायंस मारा तो 1 लाख रिलायंस ऐसे प्राइस पे स्लाइस करके, डाइस करके, छुप के वापस मार्केट में आके थोड़ी बार एग्जिट, मार्केट में छुप जाओ फिर वापस आओ, वैसा करते 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 एक बड़ा क्वांटिटी कैसे अक्यूमुलेट करना है अक्यूमुलेट विदाउट करना है अफेक्टिंग द प्राइस, ये मार्केट। आपका मेन सिमिलरली टास्क। एग्जिट कैसे करना, वैसे तो उसके आजू बाजू एल्गोरिदम्स बनते थे, अभी भी बनते हैं, इंस्टीट्यूशनल डेस्क में वही होता है। बट या दैट्स वेयर द बेस ऑफ कहाँ कैसे एल्गोरिदम्स बनाया जाए, वो सब का बेस वहां से आया मुझे। एंड एज यू ऑलरेडी सेड, फिर मैं राबो बैंक में, एंड में राबो बैंक में था, जहाँ पे मैं हेड करता था पूरा टेक्नोलॉजी। उसके पहले आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल विद ईडलवाइज, वेयर आई वाज हेडिंग द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रिस्क। तो कोई भी, ये कोई भी एल्गो है या कोई भी सिस्टम में कोई भी ट्रेड जाता है, जो मशीन बेस्ड ट्रेड है, वो गलत नहीं जाए, उसकी पूरी फेंसिंग 7 लेयर ऑफ फेंसिंग की थी कि कुछ रॉन्ग गया तो एक लेयर अटकाएगा, वरना दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, 7 लेयर का डिफेंस नहीं तोड़ सकता है। तो कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मशीन है, मशीन को नहीं समझ में आता है, वो बार बार भी ट्रिगर हो सकता है एक ही सौदा, या हम्म। कुछ लूप में जा सकता है, या आई मीन डेटा भी रॉन्ग रीड। आई मीन इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल, मैं 1 घंटा सिर्फ रिस्क पे चला सकता हूँ, पर डेटा आपका स्टेल फीड भी आ सकता है। व्हाट इज अ स्टेल फीड? एक ही प्राइस बार बार आए तो एक्सचेंज से स्टेल फीड आता है कभी। आप रिएक्ट करोगे क्योंकि वो तो डेटा पे रिएक्ट करता है, तो स्टेल डेटा पे भी रिएक्ट कर सकता है। तो उसको कैसे समझ समझ में आना चाहिए एल्गो को कि नहीं, ये स्टेल फीड है, अटक जाओ, अभी इस पे रिएक्ट मत करो। या फीड अटक गया तो क्या करना चाहिए, ये सब काफी इश्यूज हो सकते हैं जिसपे एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो सकता है। सो देवांग जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। सो एज यू सेड, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक एल्गो में जाती है। एंड सेम जो रूल्स या लर्निंग्स या प्रिंसिपल्स है, वो सेम चीज़ें हम जैसे इंट्राडे में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए एल्गोज यूज़ कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से वी कैन ऑल्सो यूज़ एल्गोरिदम्स टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉर रिटेल ट्रेडर्स, ये कैसे सिंपल क्वांट बेस्ड रूल्स जो है, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स, ये यूज़ करके रिटेल ट्रेडर्स कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बाज़ार में, इसके ऊपर बात करते। तो आपने हमारे लिए कुछ एक स्लाइड्स प्रिपेयर की है, तो लेट्स गो अहेड एंड वॉच योर स्लाइड्स एंड लेट्स टेक द लर्निंग फॉरवर्ड। आई विल डू दैट। जैसे आपने कहा क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज
वी जनरली थिंक कि फंडामेंटल्स तो न्यूज़पेपर पढ़ के, रिजल्ट्स पढ़ के, फिर दिमाग में उसका गठन करके, या फिर यू यू क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट द कंपनी कि कंपनी अच्छा है नहीं है, बट फाइनली डेटा होता है, वो सब कुछ बताता है, राइट? और आजकल तो हमारे पास सब डेटा है. सेबी इज ऑल्सो ensured that every quarter the companies report time to time. So at least at a quarter level we know whether the company is functioning the way it is supposed to. And कहीं माइन्यूट चीजें है जो उनकी डेटा बता सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, एग्रेसिव है, या मैनेजमेंट इज एक्चुअली लिटिल काइंड ऑफ नॉट अप टू द मार्क और नॉट एफिशिएंट, ये सब भी पता चल सकता है डेटा से. सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्स डेटा या पी रेशियोज या आर ओ सी आर ओ ही पता चलता है. नहीं, हाउ इज द मैनेजमेंट वो भी पता चलता है डेटा से. काफी बारीक चीजें हैं जो अगर डेटा एनालिसिस ठीक हो तो समझ में आ सकती है. एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू द वे आई इन्वेस्ट. सो लेट्स get into this quantitative investing using fundamentals and technicals. This is what मैं फोकस करूंगा आज के लिए. सो पहला है आइडेंटिफाई योर यूनिवर्स. सो आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है आप क्या ट्रेड करना चाह रहे हैं. क्या ट्रेड करना चाह रहे हैं वो आधा इश्यू तो उसमें ही 50 मार्क्स. अगर एज है आपको 100% तो 50% एज तो उसमें ही आ जाएगा कि व्हाट यू आर वांटिंग टू ट्रेड. क्या सब कुछ ट्रेड करोगे? अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो 5,000 कंपनी है बीएससी में है जो एक्टिवली लिस्टेड है. उससे ज्यादा है पर एक्टिवली लिस्टेड 5,000 कंपनी कि क्या 5,000 कंपनी ट्रेड करोगे? नहीं तो क्या करोगे? उसके लिए ये चीज है, सम यूनिवर्स, कोई भी स्ट्रैटेजी कोई यूनिवर्स पे चलती है, वो यूनिवर्स कौन सा होना चाहिए वो पहले आप आइडेंटिफाई कर दो. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ टेक्निकल्स कैन हेल्प अस राइड द मोमेंटम. आप मोमेंटम राइड कर सकते हो, बट किस पे मोमेंटम राइड करना है? क्या सिंटेक्स भी मोमेंटम में आया था, वक्रांगी भी मोमेंटम में आया था, यूनिटेक भी बहुत बढ़िया मोमेंटम में आया था. कि उस पे राइड करना चाहोगे या किस पे राइड करना चाहोगे? First, let us identify that. So use fundamental filters to filter out growth stocks, efficient resource utilizing stocks. Okay, this is what you want at a nascent stage before a larger trading community gets into it. So ये मेरी सोच है कि विराट कोहली को अंडर 19 जब भी खेल रहा था, अगर वहां पे आइडेंटिफाई कर सको देन उसकी पूरी जर्नी में यू कैन बी विथ विराट कोहली. अगर अगर वो नेशनल टीम में आ गया उसके बाद बोलो अरे यार ये बढ़िया प्लेयर है, उसके पहले ही वो जब भी अंडर 19 में था, अगर वहां पे आइडेंटिफाई कर सको तो वहां पे आपको जो बड़ा अल्फा मिलता है या बड़ा गैप मिलता है वहां पे मिलता है. हाँ, इट्स रिस्की क्योंकि नॉट एवरीथिंग विल पैन आउट दैट वे विच यू Not every good under 19 player will land up into the main team. एग्जैक्टली. बट व्हाट हैपेंस इज एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स दे दूं, आप 10 घोड़ों को सिलेक्ट करो अच्छी तरह, मतलब आपके पास जो भी हुनर है उससे 10 घोड़े सिलेक्ट किया आपने. 10 में से अगर दो 10x 15x 20x देके गए, व्हाट इज द डाउन साइड फॉर रेस्ट ऑफ द 8 में से आप समझो 5 घोड़े कुछ नहीं करेंगे या इधर उधर होंगे, थोड़े आगे होंगे थोड़े पीछे होंगे. मैक्सिमम आपके दूसरे 3 घोड़े हैं वो जीरो हो जाएंगे. इन एन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव आप समझो 3 जीरो हो गए, 5 इधर के उधर है तो 5 ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया. पर 3 जो है वो 3 जीरो के सामने अगर 3 ने 5x 6x 10x 15x कमाया तो मैक्सिमम आप देखो तो इन्वेस्टिंग में डाउन साइड तो जीरो ही है, पर अपसाइड तो कितना हो सकता है. सो यू नो trying is very important in investing. You have to try to the best of your ability.
हाँ, तो एज तो मिलेगा। तो एज कहाँ से ढूंढ रहे हैं? यही जो फंडामेंटल फिल्टर्स मैं आपको दिखाना चाहूँ, वहां से थोड़ी एज निकालने की ट्राई कर रहे हैं कि ये जो घोड़े हैं उनको परखने की ट्राई कर रहे हैं कि विच आर द बेटर वंस, किसके ऊपर कौन से 10 पे दाव लगाया जाए। फिर उसके ऊपर भी टेक्निकल रूल्स लगाएंगे तो उससे थोड़ी और एज मिलेगी। सो वी आर ट्राइंग फॉर एन एज। अगर वो एज रन कर इट विथ यू, तो कहाँ ना कहाँ आपको लेके जाएगी। एंड ये देखने के लिए हम बैक टेस्ट भी करेंगे, थोड़ी कंसिस्टेंसी है कि नहीं वो भी दिखेगी। पता चलेगा कि तुक्का तो नहीं है। जस्ट ऐसा नहीं है कि 2021 22 या 20 अप्रैल से 2021 अक्टूबर में कुछ भी चलाया तो सब कुछ चलेगा। वो टाइम तो कुछ भी चला था। तो हाँ, कोविड के पहले कुछ लिया था तो वो भी चल रहा है कि नहीं, क्या उसके पहले कभी भी कुछ लिया था तो चल रहा है कि नहीं। वी विल सी वेदर इट इज अ consistent performer or not, what I'm going to say to the viewers. So you are not, you all you're trying to do is create an edge, increase the probability of laying your hands into a multi-bagger stock. आपकी चाह ये है, जो आपको विराट कोहली ढूंढना चाह रहे हो तो एक आधा मिल जाए आपको, क्योंकि वो मिल गया तो ऑब्वियसली आपके कितने एक्स बढ़ सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। Ensure that you are out of stock. If weakness persist, money flow into that stock recedes. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको टेक्निकल्स हेल्प कर देगा। अगर वीकनेस है कोई स्टॉक में, आपको कितना पता है, मैं या कोई भी रिटेल ट्रेडर्स जो ये देखने वाले हैं ये शो, उनको कितना पता है कंपनी के बारे में? उनको कितने फैक्टर्स पता है कि इसका रॉ मटेरियल यहाँ से इम्पैक्ट हो जाएगा? हाँ, न्यूज में आता है उतना पता है। उससे ज्यादा कई कई फैक्टर्स होते हैं जो हमको पता ही नहीं चलता है। बट जो बड़े इन्वेस्टिंग बिरादरी है उनको थोड़ा हमसे ज्यादा पता होगा। जो उनके कंपनी के इनसाइडर्स है उनको ज्यादा पता होगा। वो सब मिल मिला के स्टॉक को कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। तो कोई कोई स्टॉक में अच्छा भी लगे बट वीकनेस परसिस्ट करे, तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। तो बाय नहीं करना चाहिए या एग्जिट ले लेना चाहिए? एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके, तो दूसरे को चांस दो, क्योंकि दैट मे परफॉर्म। इसको आप लगार्ड को रखे रहोगे आपके इसमें पोर्टफोलियो में, तो वो शायद अंडर परफॉर्म करेगा, पूरे पोर्टफोलियो को थोड़ा खींचेगा। तो उससे अच्छा है इसको रिप्लेस कर दो। दूसरा है मनी फ्लो इनटू द इनटू स्टॉक्स रिसीट्स, मतलब जो पैसा पहले वो स्टॉक चेज कर रहा था, वो मनी फ्लो धीरे 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 चेज नहीं कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली जैसे भाव भगवान है, वो भाव बता देगा कि अभी मोमेंटम में नहीं है वो स्टॉक, क्योंकि हार्डली बायर्स बचे हुए हैं। सेलर्स भले सेल नहीं कर रहे हैं, बट बाइंग फोर्स नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसका मतलब लोगों ने इसको साइडलाइन पे कर दिया, कुछ नहीं, इतना पावरफुल कुछ नहीं हो रहा है। सो ये सब टेक्निकल्स बताएगा। आई विल शो यू द रूल्स आल्सो। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज रन अ रूल बेस्ड टेक्निकल सिस्टम्स ऑन फंडामेंटली फिल्टर्ड यूनिवर्स। सो पहले तो हम फंडामेंटली यूनिवर्स को फिल्टर कर देंगे। टाइटल ऑफ माय स्लाइड इज आइडेंटिफाई योर यूनिवर्स फर्स्ट। सो पहले क्या करना है, किस पे रन करना है टेक्निकल रूल्स? सब पे तो रन नहीं करना है, सब घोड़े नहीं दौड़ाना है हमको। पहले जांच लेना है कि विच आर विच स्टॉक्स आर अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टमेंट साइकी। सो इसके अंदर, जस्ट बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एंड आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। क्या आप ये सिलेक्ट करना चाहोगे ऐसा स्टॉक जिसमें सब पैरामीटर्स एकदम बढ़िया है, बढ़िया ग्रोथ है, बढ़िया आरओई है, आरओसी है, डेट नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग ब्ला ब्ला है, एफआईडीआई का होल्डिंग है, मतलब सब कुछ? क्या आप ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहोगे, या यू विल हैव समथिंग एल्स? सो आई वुड प्रिफर के स्टॉक ऐसा हो लेकिन वो चल भी रहा हो। ओके, ओके। So सो it is a fundamentally good stock
एंड इट इज़ परफॉर्मिंग ऑल्सो. सो ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके बैठ गए लेकिन 4-5 साल चला ही नहीं. हाँ, सही बात है. बट आई विल जस्ट गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव. व्हाट आई हैव डन इज हैव स्लाइस्ड द होल फंडामेंटल डेटा के 7 अलग नजरियों में मैंने स्लाइस कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट ऑल माय वन क्वेरी टू गिव सब रूल निकाल के अगर मैं लाऊंगा ना तो 5, 10, 15, 20 स्टॉक लेंगे और वो भी हाईली प्राइस्ड होंगे, क्योंकि मार्केट को सबको पता है कि यार इसमें सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है ये, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होगा. और इससे आगे मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं उसमें मुझे पता नहीं है. सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज थोड़े ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स लिए हुए जिसमें ग्रोथ है, थोड़े ऐसे स्टॉक्स लिए हैं जिसमें हाउ इज द होल्डिंग पैटर्न, उसमें वो हिसाब से थोड़े स्टॉक्स लिए हैं. थोड़े स्टॉक्स है जो डेट यूज कर रहे हैं पर अच्छी तरह डेट यूज कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि डेट फ्री हमेशा चाहिए आपको. अगर डेट आप अच्छी तरह यूज करो तो रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी हमेशा डेट में ही, डेट से ही बनी, बिकॉज इट इज इफेक्टिवली एबल टू यूटिलाइज डेट, राइट. तो ऐसा नहीं है कि डेट फ्री कंपनी अच्छी है. जो कंपनी डेट लेके डेट अच्छी तरह यूज कर सके वो कंपनी इनफैक्ट ज्यादा अच्छी है. दूसरों के कैपिटल पे, खुद के कैपिटल पे तो इतना ही बना सको, दूसरों के कैपिटल पे अगर इफेक्टिवली बना तो बहुत जल्दी बड़ा बड़ा बना बिजनेस सकते हैं. बना सकते हो. सो ऐसे 7 क्राइटेरिया से अलग अलग नजरिए से फिल्टर रन करने की कोशिश की. तो लेट्स गो देयर. सो 7 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फिल्टर्स. सो बिल्ड योर टावर ऑन अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज द कैप्शन. सो बेस क्राइटेरिया सब में सेम है कि डेट इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो अपना 1:2 या 1:2.5 आप रख सकते हो. प्लेज परसेंटेज दिखाता है कि प्रमोटर को नौबत आ गई कि अपना खुद का जो स्टॉक है वो ठीक है 10% तक ठीक है, उसके ज्यादा प्लेज करते जाता है ना प्रमोटर, मींस ही इज गेटिंग इनटू डेट ट्रैप. तो हमको ये नहीं पकड़ना है. मार्केट में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जिस प्रमोटर का ज्यादा प्लेज्ड है तो वो अच्छा स्टॉक नहीं है, बट अपने पास इतने चॉइस है तो लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स. एंड प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा एटलीस्ट 50% तक प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए, 45% प्लस होना चाहिए. ऐसे ये बेस क्राइटेरिया है. एंड मार्केट कैप. सो मार्केट कैप तो 100 करोड़ वाली भी है, 200 वाली भी है. फॉर एवरीथिंग वील हैव अ मार्केट कैप ऑफ 500 करोड़ एंड प्लस. इतना बेस क्राइटेरिया है, उसके ऊपर सब अलग क्राइटेरिया बनाएंगे. तो एक पहला क्राइटेरिया है न्यू हाई. सो आप कोई भी इन्वेस्टिंग गुरु या टेक्निकल गुरु को पकड़ोगे तो सबसे इजीएस्ट रूल टेक्निकल में भी यही है, ये फंडामेंटल में मैंने रूल डाल दिया है कि टेक्निकल में भी ये जो चीज अच्छी है और न्यू हाई पे है, प्राइस ऑल्सो न्यू हाई पे है, नई जोन में है, मींस इट्स बीइंग चेस्ड बाय पीपल, तो वो ब्लाइंडर है, उसमें इन्वेस्ट कर दो. तो एक नजरिया देखने का जहाँ वाई वाई सेल्स मीन्स ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है. उसकी जो बेंचमार्क, मतलब केमिकल इंडस्ट्री की बेंचमार्क पी है वो है 5, 5.5, 6. उसकी जो इंडस्ट्री की बेंचमार्क पी है उससे ज्यादा, पी सॉरी माय मिस्टेक, ROE. आरओई है. उस वो आरओई से ज्यादा वो परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक नियर न्यू हाई है. अगर इतने फिल्टर्स आपने डाल दिए तो एक आधा लिस्ट निकलेगा आपके पास. और ये हर क्वार्टर चलाता हूँ. ओके, लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट आई डू इज every quarter on the 23rd or 24th. So for 23rd or 24th of May, 23rd or 24th of August, then 23rd or 24th of uh, November, and so ये February. Why 23rd, 24th of all of these months? Because results अपने आने खत्म होते 15 तारीख को. लास्ट डे 15 तारीख होती है. फिर
हफ्ता या 10 दिन देता हूं मैं कि ठीक है, थोड़े किसी के रिजल्ट भी बाकी रह गए तो उनके रिजल्ट्स भी आ जाए। उसके बाद में ये 24th 23rd 24th को मैं रन करता हूँ ये क्वेरीज। और ये क्वेरीज मैं सालों साल एवरी क्वार्टर रन करते करते एक डेटा बना दिया है, और वो डेटा पे रूल टेक्निकल रूल्स चलते हैं। पर ये डेटा 7 तरह के फिल्टर में से जो आते हैं, वो डेटा का एक एक्सेल शीट बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दूसरा फिल्टर है आरओई विद ग्रोथ, मतलब जिसका आरओई tells you how effectively the resources of the company are getting utilized. ROE is nothing but how effectively the resources of the company are getting utilized. आपके पास जो है प्लांट है, मशीनरी है, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, उस पे आप क्या कमा रहे हो उस पे कहीं। सो व्हाई डू यू थिंक कंपनीज गिव बाय बैक? ओके, अगर आपने कैश ज्यादा जनरेट कर दिया पर वो ज्यादा जनरेटेड कैश पे आप नहीं कमा सकते हैं, तो इस बेटर कि आप आइदर डिविडेंड दे दे या बायबैक दे दे। तो उससे अच्छा है तो इक्विटी कम हो जाए, जो इक्विटी बेस कम हो जाए, तो एटलीस्ट जो बचा हुआ कैपिटल उस पर रिटर्न अच्छा दिखे। सो वन थिंग इज दैट कैश सरप्लस इज नॉट नेसेसरी गुड। कैश सरप्लस होगा तो वो सरप्लस कैश पे भी क्या कमा पा रहा है कंपनी, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आरओई आपको बता देगा कि आप बढ़ते जा रहे हो, आप कमाते जा रहे हो। वो बढ़ी हुई मूडी होती है या वेल्थ होती है, उस पर आप वापस वही रेट से कमा पा रहे हो। सो जो भी मल्टी बैगर होते हैं ना, उनमें एक ही खासियत होती है, कमाते हैं, और जो ज्यादा कलेक्ट होता है पूंजी, उस पे वही रेट से और कमाते हैं, फिर और जमा होता है उस पे वही रेट से और कमाते हैं। अगर वो कंसिस्टेंटली कमा पाए तो मल्टी बैगर बन सकता है। तो यहाँ यही वैसे ही स्टॉक कंपाउंडिंग कर पाते हैं। एग्जैक्टली वही कंपाउंडिंग वेल्थ वही क्रिएट कर पाते। एट सम पॉइंट इन टाइम देयर आर सम स्टॉक्स विच हैव लिमिटेशंस, तो वही वो लोग बाई बैक दे देते हैं, क्योंकि कैश सरप्लस है, डिविडेंड ज्यादा देना चालू कर देते हैं। ये निशानी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा वीकनेस की है, यू में से इट्स गुड कि ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू जनरेट दैट लेवल ऑफ ग्रोथ ऑन द कैश ऑन द विच दे आर सिटिंग ऑन। सो यू हैव टू सी ऑल ऑफ दैट, एंड ये जो क्वेरी है वो आपको बताएगी कि आरओई सस्टेन हो रहा है, सेल्स ग्रोथ सस्टेन हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेन हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ हंग्री कंपनीज विल विथ वेल मैनेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आरओई आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन बताता है, आपके जितने रिसोर्सेज है कंपनी में, जितने एसेट्स है, उस पे आप कमा पा रहे हो कि नहीं, और ग्रोथ सस्टेन कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये फिल्टर से मिलता है। ये फिल्टर भी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर कंटिन्यूअस ग्रोथ। सो कहीं एक कंपनी आ जाती है सडनली जो कंटिन्यूअस, जो पहले तो 5-6 5-6% ग्रो हो रही थी, पर ये कंटिन्यूअस 2-3 साल से ऐसे ट्रेजेक्टरी में आ गई है जो ग्रोथ पे ग्रोथ पे ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 या 2.5 साल पहले टाटा एलेक्सी जैसा एक स्टॉक है, जो पहले स्लो ग्रो हो रहा था, फिर एवरी क्वार्टर, या फिर आप 10 साल पहले जाओ जाओ तो भारती एयरटेल था, उसने 3 4 5 6 7 8, लगभग मेरे हिसाब से कम 17-18 क्वार्टर कंटिन्यूअस रिजल्ट्स। इन्फोसिस भी एक जमा, उसके पहले इन्फोसिस आया था भारती एयरटेल के पहले, कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और वो भी अच्छे परसेंटेज। सो देर इज समथिंग राइट, दीज आर ऑल द साइंस ऑफ कंपनी। सो जैसे ये आरओई साइन है, वैसे यहाँ से भी कुछ ऐसी कंपनियां मिल सकती है जो सुपर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है, जो ऊपर वाली फिल्टर में नहीं आए या न्यू हाई फिल्टर में नहीं आए, बट ये ग्रोथ फिल्टर में आ जाए। अलग अलग फिल्टर करने का द रीजन इज कि कोई ये फिल्टर से चूक गया तो ये फिल्टर में आएगा, ऊपर चूक गया तो ये फिल्टर में आ जाए, कोई ना कोई फिल्टर में आना चाहिए। अगर कंपनी में कुछ भी हुनर है, कोई भी एक टाइप का हुनर है, तो वो हुनर वाली कंपनी तो लेके आएंगे, फिर बाद में उसका जो टेक्निकल्स क्या चल रहा है, भाव क्या बोल रहा है, उसके ऊपर वी विल राइड द हॉर्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केपेक्स। सो अगर कोई भी कंपनी ग्रो हो रही है,
तो उनको केपेक्स करना पड़ता है, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, फैक्ट्री बढ़ानी पड़ती है, वॉट एवर कैपिटल आउटले बढ़ाना पड़ता है। तो वो एक ग्रोथ की निशानी है। अगर केपेक्स करना पड़ता है तो डेट लेना पड़ता है। सो अगर डेट लेना पड़ता है तो ये कंपनी जो डेट लेती है, वो जब भी डेट रिटर्न करना चालू करती है और उनका सेल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब अभी ये ऐसे ट्रेजेक्टरी में है जहां पे डेट रिडक्शन पे आ गई है कंपनी, मतलब कैश फ्लोज पॉजिटिव हो रहा है और सेल्स बढ़े जा रहा है उनका। हम्म। ये कंपनी तो सुपर ग्रोथ अरीना में मैं बोलूंगा, तो ये कंपनी को मिस नहीं करना चाहिए। सो ये एक अलग नजरिया देखने का। सो दिस शोज जो कंपनी डेट ले चुकी है और धीरे धीरे डेट रिड्यूस कर रही है और सेल्स इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज एज वेल। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बेटर लीवर्ड कंपनी, मतलब कंपनी ने डेट बढ़ा लिया है, उन वो ऊपर वाली फिल्टर में भी नहीं आती। सपोज केपेक्स कंप्लीट नहीं किया है, सपोज सिर्फ केपेक्स डेट इसके लिए नहीं लिया है कि केपेक्स करे, उनके वर्किंग कैपिटल के भी लिए चल सकता है कभी, या कोई अलग भी रीजन हो सके जिसके लिए डेट ले रहा है वो। अगर डेट ले रही है, वो डेट को अच्छी तरह मैनेज कर रही है कि नहीं है, अगर ये क्राइटेरिया भी पास होता है तो इट्स अ गुड कंपनी टू लुक एट। आई एम नॉट सेइंग इसमें इन्वेस्ट ही करो, इन्वेस्ट बाद में करेंगे, पहले एटलीस्ट फिल्टर तो कर दे। तो एक वे है फिल्टर करना, हाई डेट इक्विटी रेशियो। मतलब हमेशा मैं ये नहीं बोलूंगा हाई डेट इक्विटी रेशियो मतलब खराब कंपनी नहीं, जिसका डेट इक्विटी रेशियो हाई है तो उसमें क्या देखना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग हाई है कि नहीं, मतलब प्रमोटर का खुद का इंटरेस्ट है कि नहीं वो कंपनी में। अगर हाई डेट इक्विटी रेशियो है और प्रमोटर होल्डिंग लो है, तो प्रमोटर is not very interested, skin in the game is less, so promoter holding आना चाहिए। नो चेंजिंग प्रमोटर होल्डिंग, मतलब प्रमोटर अपना होल्डिंग रिड्यूस नहीं कर रहा है। जैसे क्लासिकल एग्जांपल दूंगा, आप सिंटेक्स देख लो, डेट बहुत हाई था, धीरे 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 प्रमोटर होल्डिंग लेस 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 हो रहा था। अगर आप वो ध्यान नहीं दोगे तो यू नो यू गॉन। सो प्रमोटर होल्डिंग is very important when debt is high, and better manage means ये जो मैंने बोला था ना फंड यूटिलाइजेशन, सो हियर यू विल सी आरओसी बिकॉज यू हैव बोरोड फंड्स एज वेल। आरओई में सिर्फ इक्विटी देखते थे, यहाँ पे इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डेट जो दोनों मिला के है, तो मिला करके थे। हाँ वो दोनों मिला के आर दे एबल टू गिव बेटर रिटर्न्स। यस, तो मीन्स अपनी क्राइटेरिया में फिट होता है, इसको देखना चाहिए। देन देयर इज अ फिल्टर कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। सो फॉर एग्जांपल कोई कंपनियां हैं जिसको एडवांटेज मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फॉर जब भी क्रूड गिर गया था हम्म। तो सब प्लास्टिक कंपनीज ये वो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे थे, या फिर एयरलाइन कंपनीज उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो एटलीस्ट वो भी एक नजरिया देखने के लिए कि कहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन एक्सपांड हो रहे हैं बेसिकली। मार्जिन एक्सपांड हो रहे कि नहीं। अगर हो रहे तो इट विल हेल्प टू ग्रो फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, या कुछ तो एडवांटेजेस पोजीशन में कंपनी आ रहा है, तो एटलीस्ट वो नजरिए से भी एक फिल्टर मैं डालता हूँ। फिर एक ये फिल्टर है, ये भी बहुत ही आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, लो इक्विटी विथ हाई ग्रोथ। मतलब जो कंपनियां उनका जो इक्विटी बेस है वो कम है, ओके, इक्विटी बेस कम है, 50 करोड़ से नीचे है इक्विटी बेस, इसका मतलब इक्विटी बहुत छोटी है और प्रोमोटर होल्डिंग हाई है, मतलब और DII-FI होल्डिंग है। अभी ये कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है, और ग्रोथ भी है, कंपनी में ग्रोथ है, ओके। बाकी सब लेवरेज ये वो सब चेक कर लिया है, क्योंकि बेस में मैंने आपको 2-3 दिए थे कि ये फिल्टर तो डाल ही देना आप। प्रोमोटर होल्डिंग हाई है, इक्विटी बेस लो है, DII-FI होल्डिंग है, इसका मतलब मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है। और ये कंपनी जब भी अच्छा परफॉर्म करती है, व्हाट विल हैपन, द The prices प्राइसेस will विल शूट अप, skyrocket. प्राइस विल स्काई रॉकेट।
So company like Honeywell at that point in time और Abbott India, ये वो सब का ये सब filters में आता है और they tend to do very well because मार्केट में स्टॉक फ्लोटिंग स्टॉक कम है, मतलब अवेलेबल स्टॉक कम है, क्योंकि DIFI कोई रोज का ट्रेडिंग नहीं करते, वो लोग अपना होल्डिंग बेचने वाले नहीं है, इनफैक्ट थोड़े बढ़ाएंगे अगर कंपनी अच्छा है तो। प्रमोटर अपना होल्डिंग टिकाए रखा है एंड इक्विटी कम है। सो या दिस इज वन वे टू लुक एट इट, सो देयर आर सेवरल वेज टू लुक एट इट। और वो फिल्टर्स में से एक एक अपना क्या बोलते हैं 7 फिल्टर में से एक एक्सेल शीट बनता है जिसमें, या फिर एक डेटा बनता है, और वो डेटा में सब फिल्टर किए हुए अलग अलग तरह से फिल्टर किए हुए स्टॉक आ सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, एक कंपनी 2 या 3 फिल्टर में भी आ सकती है, ऐसा नहीं है एक कंपनी एक ही फिल्टर में आए। जो अच्छी कंपनी होगा वो शायद लो इक्विटी फिल्टर में भी आए, केपेक्स के फिल्टर में भी आए, हाई के फिल्टर में भी आए। आई एम ओके विद दैट। आने दो, जितने ज्यादा फिल्टर उस उतना मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा। सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज मेरे को हर सब क्राइटेरिया एक में नहीं डाल देना है। एक एक स्टॉक में सब कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग हुनर हो सकते हैं कोई स्टॉक में, उसको वो हिसाब से वो रेट देम और गिव देम अ चांस कि यार इसमें अ, मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि यार जो स्टॉक लेवरेज लेता है मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जो लेवरेज वाले स्टॉक है वो क्यों अच्छे नहीं हो सकते हैं? तो ये दो जो फिल्टर है केपेक्स वाले और बेटर लीवर्ड वाले, क्यों नहीं अच्छे हो सकते हैं? सो यू वांट दैट हर तरह से आप डाइसेक्ट करके देखो। एंड सो लेट मी शो यू द स्क्रीनर इटसेल्फ। ये देखो, फॉर एग्जांपल ये ऐसे निकल सकता है। ये क्राइटेरिया है, हाई ग्रोथ, ओपीएम एक्सपेंशन, आरओई, बेटर लीवर, ये सब मैंने आपको बताया था। कैपेक्स, न्यू हाई, तो ये सब के फिल्टर में से ये सब कंपनीज निकलती है। इसके अंदर के पूरे डेटा है, क्वार्टरली सेल्स वेरिएबल, मतलब लास्ट क्वार्टर, मतलब प्रीसीडिंग वाई क्वार्टर से क्या हुआ था, कितना सेल्स बढ़ा था, ये इसका पी रेशियो है। वो हिसाब से ये ये सब कंपनीज आती है। ऑलमोस्ट आपको दिखेगी यहाँ 500-600 कंपनीज, बट यूनिक कंपनीज होगी अराउंड 250 to 300 यूनिक कंपनीज होगी। कई लोग 2-3 फिल्टर में आते हैं, जैसे काफी लोग 2 फिल्टर में, 3 फिल्टर में आ जाते हैं। सो सो दिस इज जस्ट अ सैंपल। ये यूनिक Yes. कंपनीज है। इसमें देखो, फेब 2017, मई 17, अगस्त 17, ये सब डेटा है। वहाँ पे ये सब कंपनीज लिस्टेड थी। वहाँ पे अगर आप प्राइस देखोगे तो they were at a quite low prices then. I mean, if you want to really ride big trends also you can ride. Just for a sample I'm showing, यहाँ से मैं there are 2 ways. Of course एक टेक्निकल मॉडल था और एक टेक्निकल कम सम डिस्क्रिशनरी मॉडल था। आई यूज टेक्निकल मॉडल मोर, बट डिस्क्रिशनरी मॉडल देखा जाए तो मई 2016 में आई आइडेंटिफाइड certain companies. Wait, if I can show you. I don't think I have the list here, but yeah, there were certain companies. These are more consolidated ones. Sorry, I don't have the list, but yeah, I used to bring out a list, and there were companies like which are like 10x, 15x, 20x, 25x. इतने भी हुए हैं। यहाँ से ही अगर आप थोड़ी कंपनीज देख लो, लाइक GSCL एट दैट पॉइंट इन टाइम, उससे तो 20x भाव हो गया GSCL का। गुजरात हैवी केमिकल्स, वैसे ही कोई। सो इफ इसके साथ आप टेक्निकल रूल चलाओ, और अगर टेक्निकली सोनाटा सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल 2016 वाज 190 रुपीस, 180-90 rupees. Okay, now it's like 1000 plus, 1000 plus. So yeah, this is the power of
यू गेट फंडामेंटली गुड कंपनीज, उस पे आप टेक्निकल्स चलाओ तो यू नो इट गिव्स यू अ गुड return. Let me show you some of the filters that if that will help. One second. सो देवांग जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सेल शीट आपने बनाई है, बहुत लंबे पीरियड की है, 2016 से आप ये पूरी सिस्टम फॉलो कर रहे हो और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए आपको। सो जैसे कि आप बता रहे थे अपने प्रेजेंटेशन में कि आई विल शो हाउ टू स्क्रीन द स्टॉक्स, तो अगर आप ये हमें अभी बता सकते हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा टू रन दीज सेम स्क्रीनर्स। तो अगर आपने जो 7 अलग अलग फिल्टर्स बताए हैं तो उसमें से एक आध दो कुछ अगर आप बता सके तो दैट विल रियली हेल्प आवर व्यूअर्स। Sure. What I have done is for the benefit of the viewers, मैंने क्या किया, मैंने थोड़े पब्लिक स्क्रीन्स बनाए हैं, तो उनका ही वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल जस्ट टेक यू टू स्क्रीनर। मैंने कई स्क्रीन्स बना के रखे विच द यूजर्स कैन मेक यूज ऑफ, लाइक एग्जांपल डीजे एल्गो हाई, डीजे एल्गो आरओई, डीजे एल्गो केपेक्स। सो इसमें रूल्स बनाए हुए हैं, you can make use of those rules and you just click the query and you can run. So let's take you through one of them. Let's take you through this query called DJ Algo Capex. So if you go to the query, let's see what the query says. The query says market cap is greater than 500, debt to equity currently is less than 0.25%. इसका मतलब कंपनी टूवर्ड्स डेट फ्री जा रहा है, एंड डेट, करंट डेट इज लेस देन डेट 3 years बैक, एंड डेट 3 years बैक इज लेस देन डेट 5 years बैक। इसका मतलब ये हो गया कि 5 साल पहले जो डेट था उस वो ज्यादा था, उससे कम था 3 साल पहले, और वो 3 साल पहले था उससे कम है अब भी। तो ग्रेजुअली कुछ अगर किसी ने प्लांट बनाया या कुछ बड़ा केपेक्स किया हो, वो केपेक्स रिड्यूस, मतलब उसका जो आउटस्टैंडिंग है डेट है वो रिड्यूस हुआ, इसका मतलब कंपनी ने कैश जनरेट किया इतना। सो दैट्स व्हाट दिस क्वेरी इज ट्राइंग टू से, एंड सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 10%, एंड लास्ट 3 साल का भी एवरेज सेल्स ग्रोथ 5 से ज्यादा है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से ज्यादा है। अगर ये समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं, देन यू गेट these kind of companies like KEI, ये सब, ये KEI इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कंपनी, ये काफी टाइम से फिल्टर में आ रही है। अगर इसका प्राइस देखोगे, आई वाज इन्वेस्टेड, आई मीन एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, बट इफ यू सी द प्राइस हियर, आई जस्ट वांट यू टू सी अ 5 या 6 years का प्राइस हियर, बिकॉज आई वाज इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी इन 2015 or 16. Okay, with some of the filters which worked. This is like, let's see 5 years. If you see 5 years, what was the price 5 years ago? ये देखो, year 250, 280, 290 रुपीस था 5 साल पहले। ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2016 17 में कहीं जुड़ा था इसके साथ। तो यहाँ 115, 114, और आज प्राइस देखो क्या प्राइस है इसका, 2700. I mean, look at this. And it's very much part of my portfolio since then, and I've not sold any shares which I'd bought here. So such things you can ride if you get these filters right, and then the price movement also supports. एक ही बार गिरा था, वो ऑब्वियसली कोविड का ये फॉल है जो बड़ा गिरा था, वरना आप देख सकते हो इसका चार्ट कंसिस्टेंटली it is above most of the moving averages, और जो आप technical parameters which I'll take you through. So it gives you a smooth ride. अगर it gives you confidence कि टेक्निकली भी कुछ खराब नहीं हुआ था, ये स्टॉक में कभी भी टेक्निकली खराब नहीं हुआ था। अच्छा स्टॉक तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया था, बाद में एक आधा बार थोड़ा वीकनेस आया था, और एक कई बार ऐसा भी होता है वीकनेस में यू सेल ऑफ ईयर, बट अगेन यू री एंटर, बिकॉज अच्छे स्टॉक्स तो वापस स्क्रीनर में आएंगे,
वापस री एंटर भी कर लोगे, चलो आप यहाँ पे एंट्री 110 115 में एंट्री मारा और 250 में निकल भी गए और वापस आपने 350 400 में एंट्री मारा, this COVID period, तो obviously you would have, if you run the filters properly, सब कुछ निकल जाएगा, वापस आप 350 400 में वापस एक बार एंट्री मारोगे, फिर वहां से तो एग्जिट का कोई चांस ही, स्कोप ही नहीं है, and then you are riding till $2,700, which is the price today. I mean, and यही क्लासिकल केस ये डेट रिडक्शन का ही था, बिकॉज इन्होंने अपना केपेक्स बहुत बढ़ाया था बहुत 5-6 साल पहले, और उन्होंने कैश फ्लोस देते गए, मतलब डेट रिड्यूस करते गए एंड सो ये स्क्रीनर का जो ये जो कंपनीज आती है उनको हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई विल गो बैक, हाँ, ये जो कंपनी आती है इसको सिलेक्ट करके एक एक्सेल शीट में डाल देते हैं, और वैसे ही हर जो क्वेरीज है वो क्वेरी की जो भी एक्सेल जो ये निकलती है उसको एक्सेल शीट में डाल देते हैं विद द डेटा, ये सब डेटा के साथ एक्सेल शीट में डाल देते हैं। तो ये जो एक्सेल शीट मैंने आपको बताई थी, इसमें ये यूनिक डेटा है, जो 5-6 बार आती है उसको एक ही बार लिखते हैं यहाँ पे। तो 2016 में कई बार 300 या 350 कंपनी होगी, कई बार ज़्यादा कंपनी निकलती है 350, ऑन एन एवरेज 300 के आजू बाजू कंपनियां निकलती है हर एक बार स्क्रीनर रन करते हैं। तो ये सब कंपनियों को डाल देते हैं यहाँ पे, और ये फीड बनता है तुम्हारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो ये कंपनी को दे देते हैं कि इस पे टेक्निकल्स चलाओ, सिर्फ यही फिर यूनिवर्स बनता है। ये यूनिवर्स हो गया आपका, दिस इज योर यूनिवर्स, दिस इज योर यूनिवर्स फॉर टेक्निकल्स टू रन। क्योंकि मैंने तो देख लिया है कि ओके ये अलग अलग डिमेंशन से मैंने डेटा निकाला हुआ है, कुछ ना कुछ तो चलेगा, बेसिक फिल्टर्स आर इन प्लेस, ये मैं फंसूंगा नहीं, इसमें फंस भी सकता हूँ, इसके अंदर भी एक वक्रांगी आ सकता है, क्योंकि वक्रांगी का रिजल्ट वाज वेरी गुड। लेट अस सी इफ 2016 का कुछ है उसमें वक्रांगी है कि नहीं, आई एम प्रीटी श्योर वक्रांगी कहाँ ना कहाँ आया होगा, बट वक्रांगी को से बचाव कैसे मैं, ये देखो ये वक्रांगी यहाँ ही दिख रहा है मुझे, यार मैं वक्रांगी से बचा कैसे, क्योंकि मेरे टेक्निकल्स ने वक्रांगी से मेरे को बाहर निकाल दिया। तो ये थे देवांग झवेरी जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने फंडामेंटल फिल्टर्स को कैसे यूज़ करना है ये देखा, और इन्होंने हमें 7 फिल्टर्स बताए जिनकी मदद से ये अपनी यूनिवर्स, जो ट्रेडिंग यूनिवर्स है, वो बनाते हैं। इनमें जो हमने फिल्टर्स डिस्कस किए उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आगे आने वाले एपिसोड में हम अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन फिल्टर्स के द्वारा जो स्टॉक्स चुन के आते हैं, ये इनमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे कैसे एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना के इसमें निवेश करते हैं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.